बेवकूफ हैं वो लड़के जो आंटियों को छोड़कर लड़कियों के पीछे दीवाने हो जाते हैं। कुछ यही मेरा हाल भी था। मेरा नाम रवि है। हमारे घर के बिल्कुल ठीक सामने नीलम आंटी रहती थी। नीलम आंटी 6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी। कॉलेज टाइम में मैंने काफ़ी लड़कों से सुना था कि भाभियाँ मस्त होती हैं, आंटियाँ मस्त होती हैं, लेकिन लड़की में वो बात नहीं होती। फिर भी कॉलेज टाइम में मैं किसी लड़की को अपना दोस्त नहीं बना पाया। हाँ, एक लड़की थी काव्या, जिससे मेरी फ्रेंडशिप थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। दिल करता था, लेकिन फिर भी ना जाने मन में क्या था, मैंने उस समय कुछ किया नहीं। नॉर्मल दोस्ती थी। कॉलेज का टाइम भी निकल गया था। अब मेरी जॉब लग गई थी। 25 साल मेरी उम्र है। हमारे घर के सामने जब नीलम आंटी आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। एक सुंदर नगीना, जिसे कुदरत ने कहते हैं बड़ी फुर्सत में बनाया हो, वो ऐसा नगीना थी। मस्त उनकी जवानी, लबालब उनके होंठ, और वो जो ड्रेस डालती थी, बस मैं देखता ही रह जाता था। कुछ आंटियां, कुछ भाभियां खूबसूरत इतनी होती हैं कि बस हर कोई उनको देखकर उनका दीवाना हो जाता है। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो वो साड़ी डालकर हमारे घर आई थी। उनके घर की ओपनिंग थी, शुभ मुहूर्त था। तो मम्मा को इनविटेशन देने वो आई थी। उस समय ब्यूटीफुल साड़ी में उनको देखकर मैं तो देखता ही रह गया। मेरी नज़रें उनसे मिली। उन्होंने स्माइल दी, लेकिन इससे आगे मैं कुछ सोच नहीं सकता था, क्योंकि मेरी उम्र और उनकी उम्र में लगभग 10-12 साल का डिफरेंस ज़रूर होगा। तो मैंने वैसे भी सोचा, वैसे सुंदर हैं, अच्छी हैं, लेकिन पट नहीं सकती, क्योंकि ये आंटी हैं। कुछ भी क्यों ना हो, कोशिश करने का दिल किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अब शराफत कई बार नुकसान का कारण बन जाती है। मैं उन्हें देखता रहता था। घर की छत से उन्हें मैं देखता तो वो बाल सुखाती हुई छत पर इधर उधर टहलती रहती थी। कभी गाउन में, कभी साड़ी में, कभी मिनी स्कर्ट में, कभी जीन्स टॉप में, और कभी कभी तो बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस में वो ऊपर नजर आ जाती थी। बाल सुखाने आती थी, कभी कपड़े सुखा रही हैं। बस उनसे नजरें मिल जाती थी। वो स्माइल तो देती थी, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने नहीं सोचा। मैं दीवाना हो गया था उनका, लेकिन क्या करें, हिम्मत नहीं थी। कई बार ऐसा होता है, सामने रसगुल्ला पड़ा हो, बस किस्मत में नहीं होता तो कोई और खा लेता है। बस वही हाल मेरा था। उनके एक दो फ्रेंड्स थे, मुझे पता चल गया था। फिर मैंने सोचा, अरे यार, अपने को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बस मैंने ध्यान हटा दिया था उनसे। अपनी जिंदगी में मस्त था मैं। जॉब करने जाता था और शाम को ऑफिस से वापस आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नीलम आंटी के हस्बैंड 2-4 दिन के लिए बाहर गए थे। तो रात को मैंने देखा, उनका जो बॉयफ्रेंड था वो रात को घर आया था, और अगले दिन सुबह वो गया था। मैं समझ चुका था कि दोनों में कुछ अजीब ही दोस्ती का रिश्ता है। होना चाहिए, आजकल दिल सबका करता है और किसी न किसी की जरूरत हो ही जाती है। वैसे भी घर में अकेली लेडी को कई बार थोड़ा डर लगता ही है, और नीलम तो वो नगीना थी जिसका हर कोई दीवाना था। मैंने जब भी उन्हें देखा, दिल की हसरत दिल में ही रह गई। कोशिश करें तो कैसे करें, ये मैं सोचता रहता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हार गया था। दिल डरता था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। बस उसके बाद एक बार की बात है, मम्मी पापा कहीं शादी में गए हुए थे। उन्हें 4-5 दिन में वापस आना था। तो मैं घर में बैठा था। मैंने सोचा, अपनी पुरानी दोस्त काव्या को बुलाता हूँ। बस मन में थोड़ा मस्ती का आ गया था। मैंने सोचा कुछ मस्ती करते हैं। काव्या को मैंने फ़ोन लगाया। उसने कहा, रवि कैसे हो?" मैंने कहा, "मैं मस्त हूँ।" तो काव्या कहने लगी कि बस तेरी याद तो आती है। तो मैंने कहा, "अरे यार, मुझे भी तेरी याद आ रही है। आ सकती है आज?" वो कहने लगी, "क्यों, मम्मी-पापा कहाँ हैं?" मैंने कहा, "मम्मी-पापा तो 5-7 दिन के लिए बाहर शादी में गए हैं। आ जा, थोड़ा बैठते हैं, करते हैं, मज़ा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं।" तो वो कहने लगी, "घर में कोई बहाना लगाना पड़ेगा, तभी रात रह सकती हूँ।" फिर मैंने कहा, "देख यार, वैसे भी पुराने दोस्त हैं, कोई नया-नया जानकार तो मैं तेरा बना नहीं, बहाना लगा जो मर्ज़ी कर, आ जा।" उसके बाद उसने घर में ना जाने कौन-सा बहाना लगाया। रात को 8 बजे वो मेरे घर आ गई थी। मैं उसके साथ बातें करने लगा। उस समय उसने जीन्स टॉप डाला हुआ था। बड़ी मस्ती भरी अदाओं से वो मुझे अपना जलवा दिखाने लगी थी। मैंने कहा, "काव्या यार, तू तो काफ़ी ज़्यादा मस्त हो गई है। कॉलेज टाइम में तू और थी, अब तू कुछ और ही चीज़ हो गई है।" तो वो कहने लगी, "कॉलेज टाइम कुछ और बात थी, अब थोड़ा फ़र्क पड़ ही जाता है,
क्योंकि आगे शादी होनी है, थोड़ा बन ठन कर रहना ही पड़ता है। कोई देखेगा तभी तो बात बनेगी। हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो जो मुझे पसंद कर ले, फिर उसके बाद उससे शादी हो सकती है। मैंने कहा, फिलहाल तो मैडम आप आए किस लिए हैं, वो बात करो। वो हंसकर कहने लगी, हाँ हाँ पता है, और सुना क्या हाल है। बस ऐसे हम बातें करते करते प्यार की दुनिया में खो गए थे। थोड़ी देर करने के बाद मैंने डिनर मंगवा लिया था, होटल से खाना मंगवाया। खाना खाकर फिर से हम बेडरूम में चले गए। बातें करते करते एक दूसरे के हम दीवाने हो गए थे। प्यार जी भरकर किया, क्योंकि प्यार सबकी ज़रूरत होती है। फिर वो कहने लगी, मुझे सोना है। मैंने कहा, अरे यार अभी से सोना है। वो कहने लगी कि प्लीज़ यार मुझे सोना है, सुबह मैंने जाना है। मैंने कहा, चल यार सो जा, लेकिन उससे पहले मैंने कहा एक प्यारा सा गिफ्ट तो दे दे। वो कहने लगी कि मुझे पता है गिफ्ट तुम ज़रूर लोगे। उसके बाद हम सो गए थे। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ और काव्या अपने घर चली गई थी। मैं अपने ऑफिस चला गया। शाम को घर आया, अकेला बैठा था कि तभी अचानक एक हैरानी वाली बात ये हुई कि नीलम आंटी जो हमारे घर के सामने रहती थी, उनका फ़ोन मेरे सेल फ़ोन पर आ गया। मैंने देखा नीलम आंटी का नंबर सेव है। मैंने फ़ोन उठाया। वो कहने लगी, रवि क्या हाल है? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कहिए कैसे हो? तो वो कहने लगी कि बस ठीक हूँ, कोई बात करनी थी। तो मैंने उन्हें वैसे ही कहा कि मम्मा पापा तो शादी में गए हैं। तो वो कहने लगी कि मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन बात तो तुमसे ही करनी है। मैंने कहा, कहिए मैडम क्या कहना है? तो वो कहने लगी, वो कौन थी जो कल तुम्हारे घर आई थी और सुबह गई है? मैंने कहा, मेरे घर कोई नहीं आया, ना कोई आई है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तो वो कहने लगी, मुझे सब पता है, कोई मैं अनजान नहीं हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, सारा एक्सपीरियंस है। गर्लफ्रेंड होगी, बता दो यार, फिर क्या है, ये तो होता ही है। मैंने कहा, देखो मैडम, वो मेरी फ्रेंड थी, वैसे घर पर आई थी, रात रुक गई, सुबह चली गई। हम दोनों में दोस्ती है, पुरानी दोस्त है। बस घर पर अकेला था तो उससे बुला लिया, बस यही बात है। तो वो कहने लगी कि हाँ पुराने दोस्त हैं, फिर तो मस्ती आ ही जाती है। लेकिन काव्या अच्छी लड़की है, मैंने उससे देखा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब मेरे मन में ना जाने क्या बात आ गई। मैंने उन्हें बोला, काव्या से सुंदर तो आप हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। काव्या कच्चा आम है, आप पका हुआ रसीला आम हो। वो मेरे मुंह से ये बात सुनकर कहने लगी, रवि क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, क्यों कुछ बुरा लगा या मैंने कुछ गलत बोला, बताइए। तो वो कहने लगी, नहीं बुरा तो नहीं लगा, सच कहूँ तो अच्छा लगा, क्योंकि मेरी तारीफ तुमने ऐसे ढंग से की है कि किसी ने आज तक ये बात मुझे बोली नहीं। पका हुआ रसीला आम, क्या बात है रवि, क्या बात ढूंढ कर लाए हो। फिर मैंने कहा, सच में आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तो वो कहने लगी, मुझे पहले तो आपने कभी ऐसा बोला नहीं, आज बोल रहे हो, वो भी तब जब मैंने काव्या की बात की है। फिर मैंने देखा कि नीलम आंटी मस्ती भरी बातें कर रही है, तो अब मुझे भी बात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे उन्हें अपना बना लेना था। फिर मैंने उन्हें बोला, देखिए नीलम आंटी, एक्चुअली में मैंने इतना ही बोला था। तो वो मुझे कहने लगी, मैं आंटी कहाँ से नजर आती हूँ, मैं लड़की हूँ, अभी पीछे ही तो मेरी शादी हुई है। आंटी उसको कहते हैं जो तुम्हारी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो। मेरे तुम्हारे में फ़र्क ही क्या है, 5 साल का अंदाज़ा फ़र्क होगा। मैं ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसी बात सुनना काफ़ी पसंद था। फिर मैंने कहा, सॉरी नीलम जी, एक्चुअली में मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता था। आपको पहली बार उस समय देखा था जब आप अपने घर के शुभ मुहूर्त के लिए हमारे घर इनविटेशन देने आए थे। मैं तो आपको देखकर आपका उसी समय दीवाना हो गया था। बस आपको ललचाई नज़रों से देखता था। ऐसा लगता था कि ये मुझे मिल जाएं, मेरी दोस्त बन जाएं, तो क्या बात है, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मैं उनकी तारीफ करता रहा। फिर वो कहने लगी, और क्या बात है मन में, बताओ, तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा साथ दे सके, हमेशा कर सके, क्योंकि दोस्ती में प्यार में सब जायज़ होता है। फिर वो कहने लगी, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ इस समय कुछ अजीब सी चल रही है। असल में मेरे हस्बैंड, आजकल उनसे मेरी बन नहीं रही है। ना जाने क्यों वो उखड़े उखड़े रहते हैं। बस थोड़ा परेशान चल रही थी। फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कोई आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो बताओ। वो कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बातों से लगा कि वो कुछ चाहती हैं। फिर मैंने कहा, देखिए आप बताइए,
कोई काम है तो बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो बताइए। वैसे भी हम तो आपके आशिक हो ही चुके हैं नीलम जी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है यार, कितना दीवानापन है तुम में, ऐसे लड़के मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा मतलब और भी लड़के हैं? तो वो कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने ये बोला है कि वो लड़के जो सामने वाले की तारीफ एक अलग अंदाज में करें, वो मुझे पसंद आते हैं। कॉलेज टाइम में मेरे दीवाने भी काफ़ी थे, हालांकि अब भी हैं, लेकिन वो जिंदगी और थी। उस समय तो काफ़ी दोस्तों से किया था, हो ही जाता है। दोस्ती में प्यार में सब जायज़ है, ये तुमने ही बोला है। फिर मैंने कहा, वाह क्या बात है नीलम जी, मुझे आप पसंद आ गई। वैसे तो आपको मैं पहले ही लाइक करता हूँ, लेकिन अब बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में मेरे रियल ब्रदर की आगे मैरिज आ रही है, खर्चा काफ़ी होने वाला है। 20,000 से ज़्यादा मेरा खर्च होगा। अब ब्रदर की मैरिज है, वहाँ खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ये कुछ कंजूस हैं और कुछ इनकी सैलरी भी 2 महीने से नहीं आ रही, तो थोड़ी ये परेशानी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, देखेंगे क्या होता है। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि ना हो तो परेशानी, ज़्यादा हो तो इंसान उड़ाता है। फिर मैंने कहा, आपको 20,000 की ज़रूरत है। तो वो कहने लगी कि हाँ 20 या इससे थोड़े ज़्यादा। अब ब्रदर की शादी है, वहाँ कुछ लेकर नहीं जाऊँगी, खर्चा नहीं करूँगी, तो मेरी इंसल्ट होगी। हस्बैंड के बारे में भी वो क्या सोचेंगे कि कुछ कमाता नहीं, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगी, शादी से पहले मैं ट्यूशन्स देती थी, पैसा काफ़ी था, ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी परेशानी सी हो गई। मुझे नहीं पता था कि आकाश इतने कंजूस होंगे। इनको साड़ी बोलती हूँ तो कहते हैं पैसे नहीं हैं, गाउन बोला तो बोलते हैं पैसे नहीं हैं, नाइटीज़ बोलती हूँ तो बोलते हैं ज़्यादा खर्च नहीं करना। अरे यार, जब इतना खर्च नहीं करना तो शादी की ही क्यों? वाइफ है तो खर्च करना चाहिए, जब रात को लेते हो उस समय नहीं सोचते? रवि क्या क्या बोलूं तुम्हें, हस्बैंड लोग होते ही ऐसे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। कोई बात नहीं मैम, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके ब्रदर की शादी है, कोई बात नहीं, आप मेरी फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड बन ही चुकी हो, तो मैं आपके घर आता हूँ, आपको पैसे देकर जाता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं रहने दो। मैंने कहा, देखिए पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और यहाँ तो दोस्ती नहीं प्यार का रिश्ता शुरू हो चुका है। वो कहने लगी कि अच्छा, आपको किसने बोला? मैंने कहा, मैडम हम तो आपके दीवाने हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदाज को हम समझ चुके। या तो आप आ जाइए या मैं आ जाता हूँ। तो वो कहने लगी, मैं ही आ जाती हूँ, वैसे भी अकेली हूँ, हस्बैंड घर है नहीं, 2-3 दिन के लिए वो भी बाहर गए हैं, और आपके मम्मी पापा भी नहीं हैं। खूब गुजरेगी जब दो दीवाने मिलकर करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। मैंने कहा, वाओ नीलम जी क्या बात है, आप तो कुछ खास ही आइटम हो। वो कहने लगे कि आऊं? मैंने कहा, अरे यार पूछना क्या है। वो फिर मेरे घर आ गई थी, गुलाबी रंग की ब्यूटीफुल ड्रेस में। उनको देखकर मैं पागल हो गया था। मैंने कहा, सच में नीलम जी आप नीलम ही हो, जिसे देखकर दिल दीवाना हो जाए, नीलम उसी को कहते हैं। वो कहने लगी, खाना खाना है या खा लिया? मैंने कहा, आप बैठो तो सही, खाना होटल से मंगवाते हैं। फिर वो बैठ गई थी, मैंने होटल में फ़ोन किया, खाना ऑनलाइन मंगवा लिया था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उनका स्टाइल देखकर, उनकी ब्यूटीफुल लिपस्टिक का कलर देखकर मैं तो पागल हो गया था। सच में यार, एक बात तो सच्ची है कि लड़की से ज़्यादा मस्ती औरत में होती है। मैंने कहा, सच में ब्यूटीफुल हो आप। वो कहने लगी, अरे यार ये बातें कितनी बार बोलोगे? मैंने कहा, जब तक आप मेरी बाहों में नहीं आएँगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर हम दोनों बैठ गए, इधर-उधर की बातें करने लगे। फिर खाना आ गया था, उन्होंने खाना परोसा, मैं उनके साथ खाना खाने लगा। हालाँकि 2 प्लेट्स थी, 1 प्लेट में हमने अभी खाना नहीं शुरू किया था। मैं उनको देखता, खाना खाता, बातें करता, यही चलता रहा। आधे घंटे में खाना खाकर हम बेडरूम में चले गए थे। वहाँ रोमांटिक मूवी हम देखने लगे। फिर वो कहने लगी कि देखो, शादी से पहले मेरी ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ी परेशानी सी आ ही जाती है। जिससे शादी हो, अगर वो प्यार ना करे, तो अपने आप ज़िंदगी उलझ सी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसा दोस्त मिल गया तो मज़ा ही मज़ा है। फिर हम करने लगे थे। उन्हें पता था कि मुझे प्यार चाहिए। मैंने उन्हें खूब प्यार दिया था। उन्होंने भी जी भरकर अपना प्यार मुझे दे दिया था।
हमें 2 घंटे बीत चुके थे। फिर मैंने उन्हें कहा, "पहले आप ये पैसे रखिए, नहीं तो भूल जाऊँगा।" वो कहने लगी, "थैंक्स यार, मेरी काफ़ी बड़ी ज़रूरत को आपने पूरा कर दिया।" फिर मैंने कहा, "ज़रूरतें तो सबकी होती हैं।" वो मुस्कुराकर कहने लगी, "समझती हूँ, ज़रूरतें सबकी होती हैं। कभी हम आपके काम आएँगे, कभी आप हमारे काम आएँगे। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है।" फिर वो कहने लगी, "चलो एक मस्त सा गिफ्ट आपको देती हूँ।" मुझे पता था कि मुझे वो प्यारा सा गिफ्ट दोबारा मिलने वाला है। दोबारा से वही हुआ जिसकी मुझे प्यार की तलाश थी। उसके बाद ज़िंदगी ऐसी चली कि मस्ती से ज़िंदगी की रेलगाड़ी चलने लगी थी। सुबह वो कहने लगी, "अब घर चलती हूँ।" मैंने कहा, "घर जाकर क्या करेंगे? आपके हस्बैंड तो हैं नहीं। चलो फिलहाल नाश्ता करते हैं।" नाश्ता हमने बाहर से मंगवा लिया था। उसके बाद हम सारा दिन बाहर जाकर घूमते रहे। रात को फिर से हम उनके घर ही रहे थे। उन्होंने मुझे जी भरकर अपना दोस्त बनाकर पूरा प्यार दिया था। तो ये मेरी कहानी है जिसे आपने मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।